2017 से लेके 2024 तक जिस तरह से प्रयास किया गया, और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जब कहा जाता था, तो एक बार कहने के बाद पुनः कहने का साहस नहीं होता था उनके समक्ष। और आज जब हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब इस को कह रहे हैं कि हम इनका जल्द भला करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और विकल्प हो तो दिखे। संगठन ये तय है कि हम लोग संघर्ष में पीछे नहीं है, लेकिन संघर्ष का मतलब क्या है? सिर्फ संघर्ष करने से किसी समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि संघर्ष के माध्यम से रास्ता खुलता है। जब रास्ता हमारा खुला हुआ है, हमारी समस्या का समाधान होने के लिए है, हमारे आदरणीय महाराज जी जब बार बार जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं कि हम इनका जल्द भला करने जा रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा ये है कि आपने पिछले 2017 से लेके आज तक जिस तरह से धैर्य रखा है, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, बहुत अधिक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 2025 जो साल है, इसकी तो शुरुआत ही आपके लिए हुई है। हमको लग रहा है प्रति माह कोई ऐसा खाली गया नहीं है। हाँ, मुख्य समस्या आपकी आर्थिक है कि वो जो कहावत अभी कही थी हमारे भाई विक्रम सिंह जी ने, बिना अर्थ सब कुछ व्यर्थ। वास्तव में बात सही है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके लिए जो संगठन कर सकता है, संगठन के द्वारा जो सक्षम सही रास्ते पर जो प्रयास किए जाने हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और उसका जल्द परिणाम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये नहीं है संगठन के किसी पदाधिकारी के साइन से आदेश जारी नहीं होना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पे डिसीजन लेंगे, और वो जल्द डिसीजन लेंगे। कल की बातों से लगा कि जैसे ही उन्होंने जिक्र किया, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराए, और उनका यही था कि हम चिंता मत करिए, जल्द हम इनका भला करने जा। तो अब भरोसा आपको करना पड़ेगा उनके ऊपर। और अब तक का ये पूरा पिछले 5 वर्ष और अब तक का जो कार्यकाल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कार्रवाई होनी थी, चाहे वो किसी विभाग की हो, किसी से संबंधित रही हो, जो उन्होंने बोला है वो किया है। तो आप भी भरोसा करिए, और इसके लिए जो भी हो सकता है हम लोग भी अपने स्तर से लगे हैं। हमारे समस्त पदाधिकारी लगे हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे हमारे प्रदेश के हों, सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इसको जितना जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको आशीर्वाद दिलवाया जा सके। जी विक्रम सिंह, कौशल जी ने कल मुख्यमंत्री जी तक अपना संदेश पहुंचाया है। आपका संदेश कब पहुंचेगा? विक्रम सिंह से संपर्क टूटा है। ठीक है कि आपने ये प्रयास किया कि वो जब बरेली आए, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कल मुझे बहुत भरोसा था कि कल जब मुख्यमंत्री जी बरेली में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। हालांकि वो ऐलान नहीं हो पाया, और मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि वैसे ही शिक्षा मित्र रोज कैबिनेट की बैठक में उलझा रहता है, कभी नए नए आदेशों में उलझा रहता है, तो कहीं मैंने जो कह दिया तो ये उलझ जाएगी बात। कौशल जी, जो मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री से बैठक हुई थी, क्या उसमें आप भी पहुंचे थे? नहीं मिश्रा जी, हमारा पहुंचना नहीं हुआ था, लेकिन अन्य जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे थे हमारे। अब ऐसे में क्योंकि शिक्षा मित्र से ये बरेली की बैठक की बात कर रहे हैं, आप कहाँ की कर रहे हैं ये बताइए हमको। माननीय मंत्री जी से बैठक की बात कर रहे हैं, लखनऊ की, जो 8 अक्टूबर। नहीं, लखनऊ हम नहीं पहुंचे थे, अन्य पदाधिकारी पहुंचे थे उस समय। कल जो मुख्यमंत्री से जब बातचीत हुई तो विधायक जी मिलके आए, तो आप से बाद में विधायक जी की मुलाकात हुई या नहीं हो पाई? हमारी विधायक जी से बात हो गई, और जिस समय आए थे मंच पर ही उन्होंने जो ज्ञापन था ज्ञापन दिया, और मंच पर ही दोनों विधायक जी हमारे आदरणीय जो माननीय संजीव अग्रवाल जी थे और माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से शिक्षा मित्रों की बात को रखा, और दोनों की बातों पे जैसे ही उन्होंने शिक्षा मित्र का जिक्र किया, तुरंत उनको हंसी आ गई। ये सारी चीजें नीचे हमारे जो भी साथी थे वो सभी देख रहे थे कि हाँ माननीय विधायक जी ने रखा है, और वो हंसे हैं। जब विधायक जी से पूछा गया
तो उन्होंने बताया कि वो तो कह रहे हैं, बोले हम आपने बता दिए, पहले भी कह चुके हैं कि इनका जल्द हम भला करने जा रहे हैं। तो ये चीजें जब निकल के आती है ना, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है कि आज प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इस चीज को कह रहे हैं कि हम इनका जल्द भला करने जा रहे हैं। तो फिर मिश्रा जी कुछ भी संशय रखने का कोई वजह नहीं दिखती हमको। वो अगर ये कहते हैं कि अभी समय लगेगा तो हम क्या कर लेंगे उसको। तो ये सारी चीजें हैं, और हमने ये देखा है कि जो महाराज जी ने कह दिया वो हुआ जरूर है। तो इसलिए जो भी रास्ता ने आपका निकल रहा है, एक बेहतर तरीके से आपको आने वाले भविष्य दिखेगा। ये हमको जो उनकी बातों से लगा, जो उनका अपना वार्तालाप हुई है। अब ये मानदेय के किस तरह से क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये है कि बहुत बेहतर आपका होने के संकेत मिल रहे हैं। जी सर। अब संकेत की बात, और मैं आपकी बात से इतर नहीं हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि अब ये बात परिणाम में कैसे तब्दील हो। बात अब संकेत से नहीं चलने वाली है, परिणाम चाहिए। अगर आप बात करेंगे परिणाम, तो देखिए संगठन का काम तो सिर्फ अपना प्रयास करना है। परिणाम के लेके हम लोग लगे रहते हैं, उसको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। कार्य करना हमारे या हमारे अन्य पदाधिकारियों के हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम का यही है कि जो भी कर्म करिए, बाकी जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। हमने शून्य से शुरुआत की है, और शून्य से शुरुआत करने के बाद यदि आज हम उस स्थिति में बैठे हुए हैं कि जहां हमसे ये कहा जा रहा है कि हम आपका जल्द करेंगे, तो फिर अब इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है कुछ है। बात आप ठीक कह रहे हैं कि इसी तरीके से काम चलते हैं और इसी तरीके से बातें होती हैं, लेकिन उन सबके नतीजे बड़े गंभीर होते हैं, परिणाम भी गंभीर होते हैं। बार बार अगर हम चर्चा करें कि शिक्षा मित्र के संगठन, अनुदेशक के संगठन सब मौजूद रहते हैं। कौशल जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब 8 तारीख को बैठक होनी थी तो होड़ मची थी। बैठक से निकले संगठनों ने वीडियो बना के डाल दिए। कोई 20,000 दिला रहा था, कोई 30,000 दिला रहा था, कोई 25,000 दिला रहा था, कोई 50,000 दिला रहा था, लेकिन आज वो सब नदारद है। तो मेरा एक आपके ही संगठन से नहीं है, उन सभी संगठनों से मेरा ये सवाल है कि आप कब जाओगे मंत्री जी से ये पूछने कि उस बैठक का क्या हुआ। और मैं ये पूछना चाहिए सभी संगठनों को कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एक बैठक, एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उसका परिणाम नहीं मिला। एक बैठक आपने बुला ली, तो ये बैठक ही खेलते रहेंगे, कभी निर्णय भी आएगा। मेरा एक सवाल बहुत टाइट है, हो सकता है आप इस सवाल से इतर हों। देखिए मिश्रा जी, जब बैठक बुलाई गई थी, देखिए मिश्रा जी, जब बैठक तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से ये आया था कि 2 लोगों को भेज दिया जाए। अब 2 में जो हमारे कुछ साथी ये लखनऊ में थे, इसमें 1-2 लोग जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के करीबी थे वो उपस्थित थे, और साथ में हमारे अध्यक्ष और संगठन के महामंत्री। हम जो संगठन है, संगठन के अंदर आपने देखा होगा जो भी पदाधिकारी हैं, जिनको जो जिम्मेदारियां मिलती हैं वो निर्वहन करते हैं।